हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से एक प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ। जिस क्वेश्चंस को मैं पढ़ के आप लोगों को पहले सुनाता हूँ, उसको समझिएगा कि ए पीबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पीबल। तो उस जो पीबल है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो 3 केस इसमें दिया गया है। एक डूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, डूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट, डू यू एंसर change if the pebble was thrown at angle of 45 degree तो with the horizontal direction। तो 3 केसेस इसमें पूछा गया है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि इसमें मास दिया हुआ है कितना, 0.05 kg। एक्सलेशन क्या हो जाएगा इस पर, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के कारण जो उसमें एक्सलेशन होगा वही उस पर एक्सलेशन लगेगा। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि F = m इंटू ए। m हो गया मास, a हो गया एक्सलेशन। तो हम लोग इसको पहले उस पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स हो गया 0.05 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू हो गया 0.5 न्यूटन। ये तो उस पर फोर्स लगा। चूँकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर की ओर डायरेक्शन होता है, इसलिए फोर्स तो हमेशा इसमें डाउनवर्ड लगेगा। तो उसमें पहला केस में फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, सेकेंड केस में भी डाउनवर्ड लगेगा ही। तो और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0.5 न्यूटन होगा, क्योंकि इसका मास एंड एक्सलेशन दोनों कांस्टेंट है। तो फोर्स भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगा। अब चूँकि हाईएस्ट पॉइंट पे जब पीबल्स पहुंच जाता है उस केस में क्या होगा, तो देखिए जब जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वहाँ तो रेस्ट हो जाएगा, पीबल रेस्ट में आ जाएगा थोड़ा देर के लिए, और उस समय नेट फोर्स क्या होगा, तो उस केस में जो उस पर वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा और फोर्स भी तो उतना ही लगेगा, क्योंकि मास और एक्सलेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मास तो 0.05 kg है, तो फोर्स उस केस में भी उतना ही लगेगा। यानी तीनों केस में सेम फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ये बच्चों समझ गए आप लोग। और इसमें एक क्वेश्चन जोड़ दिया गया है कि 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से अगर उसको थ्रो किया जाए तो उस केस में इस पर क्या होगा। तो चूँकि अगर 45 डिग्री से हम लोग स्केप करते हैं इसको, तो उस केस में वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो पीक पे जाके जो 0 हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा देर के लिए तो रेस्ट में आएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका जो होगा v cos 45 होगा, v cos 45 वो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। बच्चों, तो इस तरह से आज का ये सवाल का हम लोग डिस्कस किए। इसमें अगर कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम आते हैं। इसके लिए अब मैं आप लोगों को से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।